हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SVN एजुएम। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे स्केलेटन सिस्टम्स के बारे में। और स्केलेटन सिस्टम के बारे में अभी तक के हमने अपनी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में जान लिया है कि जो अस्थियां होती हैं आखिर उसे कहते किसे। जो छोटी बड़ी हड्डियां जो होती हैं आपकी मिलकर क्या बनाती हैं, आपकी अस्थियां यानी कि कंकाल तंत्र जो है आपका बनाती है। और ये जो कंकाल तंत्र बनता है आपके संजोती ऊतक से जो है क्या कहते हैं, ऊतक का कठोरतम भाग होता है, उस रूप में जो है आपकी हड्डियाँ होती हैं यानी कि अस्थियाँ जो होती हैं। इसमें हमने जाना था जो है आपका अस्थियों के कार्य के बारे में भी जान लिया था दोस्तों अपने हम लास्ट वीडियो में। इसके अलावा जो है हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिया था कि जो हड्डियाँ होती हैं कुल उनकी वयस्क व्यक्ति में कितनी संख्या होती है, और जो आपके बच्चे होते हैं उनमें कितनी इसकी संख्या होती है। तो बच्चों में हमने जब इसकी संख्या की बात की थी तो हमने बताया था वहाँ पर कि 300 या 300 से अधिक जो संख्या होती है हड्डियों की, वो आपके जो होते हैं शिशुओं यानी कि बच्चों में पाया जाता है। इसके अलावा जो आपके वयस्क होते हैं उसमें हमने आपको बताया था कि 206 हड्डियाँ जो है आपकी पाई जाती हैं। और हड्डियों का जो अध्ययन होता है दोस्तों, उसको हमने आपको बताया था कि उसे हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। यहाँ तक कि हमने जो है अपनी वीडियो के लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था। आज हम अपनी वीडियो को जो इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, ये जो आपकी हड्डियाँ हैं उनको दो भागों में यानी कि अंतःकंकाल जो होता है उन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें आपका एक है एक्सल स्केलेटन और एक दूसरा आपका होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। इसके बारे में हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभी इस वीडियो में जो है एक्सल स्केलेटन्स की। एक्सल स्केलेटन्स में जो हमने जो है अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था, यानी कि प्रीवियस वीडियो जो थी इसकी वीडियो की फर्स्ट पार्ट, उसमें हमने डिस्कशन किया था कि आपको जो है उसमें हम जो डिस्कशन करेंगे आपसे वो करेंगे खोपड़ी और जो है खोपड़ी में पाए जाने वाली हड्डियों के बारे में, और इसके अलावा आपके चेहरे में पाई जाने वाली हड्डियाँ, साथ ही जो है आपके ग्रीवा में पाए जाने वाली यानी कि गले में पाई जाने वाली हड्डियों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जो स्केलेटन्स है, एक्सल स्केलेटन है, उसमें क्या है एक्सल स्केलेटन, उसमें आपके जो है हमने उसे 3 भागों में वहाँ पर डिवाइड करा था और बताया था कि इसमें हम 3 भागों में जो है हड्डियों को डिस्कस करेंगे। पहला आपका आएगा खोपड़ी की हड्डियों के बारे में, जिसमें हम क्या है ग्रीवा की हड्डियों के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही आपका उसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं सीने की हड्डी यानी कि पसलियों की हड्डियों पर। और जो लास्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे वो आपकी रीढ़ यानी कि कसरूटंड की हड्डियों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो है डिस्कस करेंगे अपेंडिकुलर के बारे में, अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। स्केलेटन में जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे हाथ और अंश मेखला के बारे में, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे पैर तथा श्रेणी मेखला के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सल स्केलेटन के बारे में। एक्सल स्केलेटन में जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो आपका है खोपड़ी। दोस्तों, खोपड़ी के बारे में हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे। खोपड़ी दोस्तों जो है आपका, उसमें जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी में अगर हम बात करते हैं आपका जो पहला भाग है खोपड़ी जिसे हम कपाल कहते हैं, तो कपाल में दोस्तों जो है ये जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है आपकी 8 होती है। 8 हड्डियों की संख्या होती है। अब ये 8 हड्डियाँ कौन कौन से हैं उनके नाम को भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। सबसे पहले आपका आता है ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल जो है इसमें आपकी ये जो है किसकी हड्डी हो जाएगी, कपाल की हड्डी हो जाएगी, ऑक्सीपिटल, जिसकी संख्या क्या होती है दोस्तों 1 होती है। फिर उसके बाद आपका दूसरा आता है पेराइटल। पेराइटल की जो संख्या होती है दोस्तों ये कितनी होती है, 2 होती है। फिर आपका आता है फ्रंटल। फ्रंटल की जो संख्या होती है दोस्तों वो कितनी होती है आपकी 1 होती है। नेक्स्ट इसी में आपका आता है टेम्पोरल। टेम्पोरल जो टेम्पोरल हड्डी होती है इसकी संख्या आपकी कितनी होती है, 2 होती है। फिर इसी में दोस्तों आपका आता है स्फिनोइड। स्फिनोइड जो इसकी संख्या होती है दोस्तों वो होती है आपकी 1। लास्ट आपका आता है एथमाइड। एथमाइड जो है इसी में आपका पाया जाने वाला जो है इसकी कपाल की हड्डी है एथमाइड, जिसकी संख्या आपकी होती है 1। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अब अगर हम संख्या खोपड़ी के यानी कि कपाल की हड्डियों की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 1 2 आपके 3 हो गए, और ये 4 5 6 7 और 8, यानी कि टोटल जो आपकी हड्डियों की संख्या हो गई वो कपाल में कितनी हो गई आपकी 8 हो गई। इसी में हमने आपको बताया था कि हम जब हड्डियों की बात करेंगे एक्सल स्केलेटन्स में, तो खोपड़ी के साथ साथ हम बात करने वाले हैं इसमें आपके जो है चेहरे की। अब चेहरे की अगर हम बात करें दोस्तों, तो चेहरे में जो आपकी हड्डियों की होगी वो हम अपना बात करने वाले हैं, आपको उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। देखिए चेहरे की अगर हम बात करते हैं तो चेहरा जो होता है आपका, चेहरे में टोटल आपके 14 हस्तियाँ पाई जाती हैं। फिर इसी में हम बात करेंगे कान में पाए जाने वाली हड्डियों के बारे में।
कान में पाए जाने वाली जो हड्डियाँ होती हैं उसकी संख्या होती है आपकी 6। क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो शरीर होता है उस शरीर में 2 कान पाए जाते हैं। मानव शरीर में दोनों कानों के, अगर एक कान की हम बात करें तो एक कान में आपके 3 हड्डी और दूसरे कान में आपके 3 हड्डी रहेगी, जिस टोटल यानी कि आपकी हड्डियों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। खोपड़ी की हड्डियों के बारे में दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया कि खोपड़ी में पाए जाने यानी कपाल में पाए जाने वाले जो आपकी अस्थियां हैं उनकी टोटल संख्या कितनी हमने बताई आपको, 8 बताई, जिसमें से अभी तक हमने जो है 8 का नाम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं आपको। ऑक्सीपिटल था, पेराइटल था, फंडल था, टेम्पोरल था और स्फिनोइड था। साथ ही लास्ट जो आपका था वो था आपका एथमाइड्स। ये आपकी टोटल जो थी क्या थी, आपकी 8 हड्डियाँ थी। अब हम बात करने जा रहे हैं फेशियल बोन्स यानी कि चेहरे की हड्डी के बात में। दोस्तों ये जितनी हड्डियाँ हम अभी बात डिस्कस कर रहे हैं, याद रखिएगा ये जो हमारी हड्डियाँ चल रही हैं वो आपकी चल रही हैं एक्सल स्केलेटन्स की। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फेशियल बोन्स यानी कि चेहरे की हड्डी। तो दोस्तों जो फेशियल बोन्स था अभी हमने आपको बताया कि उसमें टोटल कितनी आपके चेहरे में हड्डियाँ पाई जाती है, 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इन 14 हड्डियों का जो नाम है वो हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए आपका सबसे पहला क्या कहते हैं हड्डी है चेहरे में पाई जाने वो आपकी है नोजल। नोजल की जो संख्या होती है दोस्तों वो कितनी होती है आपकी, 2 होती है। नोजल की संख्या कितनी आपकी, 2 है। फिर आपका आता है नेक्स्ट आपका बोमर। बोमर की संख्या जो होती है दोस्तों वो 1 होती है। फिर आता है आपका पेलेटाइन। पेलेटाइन की जो संख्या होती है दोस्तों वो कितनी होती है आपके, 2 होती है। फिर आपका आता है लेक्राइमल। लेक्राइमल की जो संख्या होती है दोस्तों इसकी भी कितनी होती है, 2 होती है। फिर हमारा आता है मैक्सिला। मैक्सिला जो होती है इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी भी 2 होती है। फिर आपका जो आता है वो आपका आता है जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक जो होती है दोस्तों इसकी भी संख्या कितनी होती है आपकी, 2 होती है। फिर हमारा आता है इसी में आपके चेहरे के बोन्स की अभी तक हम बात करें दोस्तों, जिसमें कि अभी तक हमने आपको क्या है टोटल आपको 6 बोन्स जो है आपके मतलब 6 नाम जो है गिनाए हैं और उनमें जो है आपके जितने भी बोन्स पाए जाते हैं उनकी हमने बात कर ली है। 7वां जो आपका आता है नंबर इसमें यानी कि तो वो आपका क्या है, वो आपका है टर्मिनल। टर्मिनल की जो संख्या होती है दोस्तों वो भी आपकी 2 होती है। और लास्ट हमारा है इसमें जो है आपका मेडिबल। मेडिबल जो होता है इसकी संख्या 1 होती है। अब चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होगी। ये जो थे आपके फेस में पाए जाने हड्डियों के नाम थे और उनकी संख्या है यहाँ पर आपकी जो हड्डियाँ हैं। देखिए हमने आपकी नोजल की बात की दोस्तों, यहाँ पर एक आपको डायग्राम के थ्रू मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा सा, मान लीजिए आपका फेस है। फेस में दोस्तों जो अगर हमने बात की थी सबसे पहले नोजल, नोजल की जब बात की तो दोस्तों ये जो हमारी नाक होती है इस तरीके से, तो इसमें जो ये बीच वाली हड्डी होती है उसे हम क्या कहते हैं, आपका नोजल कहते हैं। ये आपकी नोजल थी। फिर इसके अलावा दोस्तों हमने बात करी थी आपकी नोजल की बात, हमने बात की आपकी वोमर की। वोमर जो होते हैं दोस्तों ये आपके ये साइड पाने जाने यानी कि जो आपके साइड साइड ये हड्डियाँ होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आपका वोमर कहते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है हमने इसके बाद की जो आप में इसमें पाए जाने वाले जो छिद्र है यहाँ पर जो पाए जाने वाली आपकी हड्डी है वो आपकी क्या है, ये आपकी है टर्मिनल। टर्मिनल यहाँ पर हमने जो है ये आपकी ये बात कर ली यहाँ तक के कि ये जो है आपकी टर्मिनल तक के। अब दोस्तों इसके अलावा जो आपकी हड्डी थी वो थी आपकी जो हमारी यहाँ पर जबड़े के बगल में यहाँ हड्डियाँ जो पाई जाती है आपकी जबड़े वाली, इसे हम कहते हैं आपकी मैक्सिला। आई होप कि आपको फिगर के थ्रू ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। ये आपके हो गए मैक्सिला। फिर यहाँ पर जो आपकी लास्ट में जिसे हम अपनी दाढ़ी बोलते हैं दोस्तों या फिर ठुंडी बोलते हैं, ये जो आपकी होती है इसे हम बोलते हैं मेडिबल। मेडिबल जो होती है ये आपकी यहाँ की हड्डी होती है जिसकी संख्या हमने क्या बताई थी आपको, 1 बताई थी। और हमने यहाँ पर अब इसकी संख्या हमने आपको कितनी बताई थी, 2 बताई थी। यानी कि जबड़ों की संख्या आपके बगल की हड्डी की होती है वो कितनी होती है आपकी मैक्सिला की, 2 होती है। अभी यहाँ पर हम टोटल काउंट कर लेंगे कि 14 हड्डियाँ हमारी हो रही हैं कि नहीं हो रही। इसके अलावा दोस्तों अब जो बच रहा है आपका वो बच रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको पता ही है हमारी आइज़ होती है यहाँ पर, और आइज़ में जो पाई जाने वाली यहाँ पर कॉर्नर पे ये जो आपकी ये होती है इसे हम जो है आपकी जो कहते हैं लेक्राइमल हड्डी बोलते हैं। लेक्राइमल की संख्या मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, 2 होती है, क्योंकि 2 आंखें हैं हमारी तो दोनों आंखों में 1 1 पाई जाती है। और ये आपकी संख्या इसकी कितनी हो गई, 2 हो गई। नोजल की हमने संख्या आपको बताई थी कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद हमने यहाँ पर आपको वोमर की जो संख्या बताई थी वो कितनी बताई थी, 1 बताई थी। और आपकी टर्मिनल की जो संख्या थी वो कितनी थी आपकी, 2 थी।
फिर आपकी जो है मैक्सिला की जो संख्या थी वो भी 2 थी, और आपकी जो मैंडिबल की संख्या थी वो कितनी थी, 1 थी। अब हम इसको जो है टोटल कर लेते हैं, हमारी जो है आपकी संख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पर आपका 2 2 4 5 6 7 8 9 1 10, यहाँ पर कोई एक और हड्डी आपकी छूट रही है दोस्तों, जो मैं लिखना भूल गई। देखिए अभी देखते हैं हम कौन सी हड्डी आपकी छूट रही है। जी हाँ, आपकी छूट रही है आपकी जो वो है वो प्लेटाइन की। प्लेटाइन की भी 2 हड्डियाँ थी आपकी, तो वो उसको जो है वो आपकी कहाँ पाई जाती है। प्लेटाइन जो होती है दोस्तों, जो आपका माउथ होता है, जो आपका माउथ है उसमें जो है आपकी पाई जाने वाली हड्डी यहाँ पर होती है। इसे हम कहते हैं प्लेटाइन, जिसकी संख्या कितनी होती है आपकी, 2 होती है। तो ये जो है आपकी हड्डियों की संख्या होगी, जिसमें अभी तक के हमने जो, हाँ अब आपका लास्ट बच रहा है इसमें एक और, आपका जो आपके आँख के नीचे, यहाँ जो आपके गाल होते हैं, यहाँ के आँख के नीचे पाए जाने वाली हड्डी, आप अपने फेस पे जो है टच करके देख सकते हैं। यहाँ पर जो हड्डी पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं जाइगोमेटिक्स। जाइगोमेटिक्स जो होती है दोस्तों, इसकी भी संख्या मैंने आपको कितनी बताई, इसकी भी संख्या मैंने आपको 2 बताई है। तो आप टोटल कर सकते हैं कि हड्डियों की संख्या जो हो गई वो कितनी हो गई आपकी, 14 हो गई। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि टोटल जो फेस में पाई जाने वाली संख्या है वो कितनी हो गई आपकी, टोटल 14 हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब आपके कान में पाए जाने वाली हड्डियों के बारे में। तो दोस्तों जो कान में पाई जाने वाली हड्डियाँ होती हैं उनकी संख्या होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी जो है बताया था, फिर से बता रही हूँ कि इनकी संख्या कितनी होती है आपकी, जो है 6 होती है। टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। क्योंकि यहाँ पर हम अभी सिंगल कान की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक कान की जो हड्डियों के नाम लिखे हैं। आपका जो पहली हड्डी है वो क्या है आपकी, मेलियस है। मेलियस जो होता है ये आपकी कान में पाई जाने वाली हड्डी होती है। इसके अलावा आपका इनकस है, ये भी आपकी कान में पाई जाने वाली हड्डी है। और स्टेपिज है जो कि आपकी कान में पाई जाने वाली हड्डी होती है। और हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी आपकी जो होती है वो क्या कहलाती है, स्टेपिज कहलाती है। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम इसका ट्रिक बताएं तो आपको इसे मिस जो है नाम से आप इसे याद कर सकते हैं। मिस में आपका जो एम हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा मेलियस, और जो आई हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इनकस, और जो एस हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्टेपिस। तो अब इस तरीके से भी इसके नाम को याद कर सकते हैं। अब देखिए ये जो टोटल हड्डी आपकी बन रही है, कितनी बन रही है इसकी, इनकी जो संख्या होती है एक एक होती है, यानी कि टोटल ये 3 हड्डियां हैं, और 3 आपकी जो है एक कान में, और 3 आपकी एक कान में पाई जाती है, यानी कि टोटल जो इसकी संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 6 हो जाएगी। इस तरीके से जो आपके कान की हड्डियों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 6 हो गई। नेक्स्ट हमारी बोन्स जो है वो आपकी है रिब्स बोन्स। रिब्स बोन्स की अगर हम बात करें, यानी कि पसलियों की बात करें दोस्तों, तो पसलियों की जो रचना होती है आपकी वो क्या किससे हुई होती है आपकी, वर्टिबल और क्या कहते हैं आपके स्टर्नम के जो है भाग से मिलने से हुई होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं। रिब्स केस की अगर हम संख्या की बात करते हैं दोस्तों, जो रिब केस होता है हमारा, उसकी टोटल संख्या होती है, अगर हम यहाँ नंबर ऑफ रिब्स की बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर नंबर ऑफ रिब की अगर हम बात करेंगे तो जो इसकी संख्या होती है दोस्तों वो कितनी, तो 24 होती है। अगर हम जोड़े में बात करते हैं, इसके पेयर में बात करेंगे, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जाता है। अगर आपसे नंबर ऑफ रिब्स पूछा जाता तो आप आंसर बताएंगे 24। अगर आपसे पेयर पूछा जाता तो इसकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है, जो कि आपके जोड़े में होती है। ये आपकी होगी पसलियों की संख्या की। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं पसलियाँ जो होती है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में हम जान लेते हैं। देखिए मैंने आपके लिए एक फिगर बना रखा है, इस फिगर से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ब्रेस्ट में जो होती है आपकी किस तरह की पसलियाँ पाई जाती है। देखिए दोस्तों ये जो आपकी होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो पसलियाँ होती हैं उसमें 2 भाग से मिलकर बना होता है, जिसमें आपका एक होता है जो है आपका ये जो आपका जो है ये वाला भाग है, ये आपका कहलाता है टर्नम। टर्नम जो होता है इसी से जुड़ी हुई जो आपकी रिब्स की पसलियाँ होती हैं वो होती हैं, जिसमें आपका सबसे स्टार्टिंग के जो प्रथम 7 पसलियाँ होती हैं, स्टार्टिंग की 7 पसलियाँ आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये स्टार्टिंग में जो आपकी 7 पसलियाँ होंगी उनको हम ट्रू रिब्स के नाम से, यानी कि वास्तविक पसलियों के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इसलिए ये सब चीज़ें बता दे रही हूँ ताकि आप जो है इसको जानते रहें। कभी कभार आपसे पूछ ले सकते हो सकता है अभी तक के क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है कि पसलियों की कितनी संख्या होती है, तो आपने आंसर बताया होगा 24। अगर आपसे जोड़े में पूछा गया तो आपने आंसर दिया होगा कि 12 जोड़े जो है इसकी संख्या पाई जाती है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि ट्रू रिब्स कितनी होती है पसलियों में, तो आप आंसर बताएंगे कि अगर जोड़े में पूछता तो आप 7 बताएंगे, और अगर आपसे संख्या में पूछता तो आप 14 बताएंगे। तो ये जो उनकी संख्या होती है स्टार्टिंग के जो 7 जोड़े होते हैं वो आपकी क्या कहलाते हैं दोस्तों, ट्रू रिब्स कहलाती है, यानी कि वास्तविक पसलियाँ।
इसके बाद आपके जो है उसके नीचे पाए जाने वाली जो पसलियाँ होती हैं आपकी, वो 3 जो पसलियाँ हैं वो काउंट करेंगे 1 2 3। और अगर हम इसको इधर के 3 उधर के 3 देखेंगे तो ये टोटल आपकी 6 पसलियाँ होती है। लेकिन पेयर में अगर हम बात करें तो 3 जोड़े जो आपके होते हैं वो क्या होती है, आपकी फॉल्स पसलियाँ होती हैं। फॉल्स से जबकि आपको समझ में आया गया, असत्य पसलियाँ भी आप इसे कह सकते हो, असत्य पसलियाँ। फिर इसके बाद दोस्तों लास्ट में जो हमारी 2 ये रिब्स आपकी बचती हैं, इन पसलियों को हम बोलते हैं आपकी जो है फेल्टिंग रिब्स। फेल्टिंग रिब्स जो होती है ये कितनी होती है आपके दोस्तों, जोड़े में अगर हम बात करते हैं तो इनका जो होता है आपका 2 जोड़ा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका फेल्टिंग रिब्स। फेल्टिंग रिब्स यानी कि आप इसे कह सकते हो तैरती हुई पसलियाँ भी नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रीढ़ की हड्डी यानी कि कसोरुडेंट। अगर कसोरुडेंट की बात करते हैं तो दोस्तों जो है इसे बैकबोन भी बोलते हैं। और इसमें जो हड्डियों की संख्या होती है दोस्तों, टोटल तो वैसे 33 इसमें हड्डियों की संख्या होती है, लेकिन अगर बच्चों और वयस्कों में अलग अलग पूछा जाता है तो अगर बच्चों में बात किए हम इसमें जो कसोरुडेंट के पाए जाने बोल्स की बात करते हैं तो उसमें 33 जो है आपके पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर वयस्कों में बात की जाती है तो ये जो होती है इनकी संख्या कितनी होती है, 26 होती है। और दोस्तों जो कसोरुडेंट होता है उसका कार्य क्या होता है, हमारी खोपड़ी को सीधा रखने का कार्य होता है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में, जो कि हमारी वीडियो का थर्ड पार्ट होगा। थैंक यू।